आज का वरदान जो बाबा ने दिया बहुत प्यारा वरदान है। ओम शांति। आज कहा है कि तुम्हें सचखंड का मालिक बनना है और इसी नशे में रहना है। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा है कि स्वराज्य अधिकारी किसे कहा जाता है, ये डिटेल बताया बाबा ने। कि स्वराज्य अधिकारी वो होते हैं जो अपनी कर्म इंद्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होते, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहते हैं। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना हो, ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है। और वही हंस बगलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए भी सदा सेफ रहते हैं। वही हंस बनते हैं बगलों में रहते हुए भी। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। जो बच्चे कर्म इंद्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होते उनकी कोई कंप्लेंट नहीं होती। ये स्लोगन भी बहुत प्यारा है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, माता जी शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। बहुत सुंदर। आज 13 सितंबर 2023 के साकार महावाक्य। आज बाबा का नाम है जैसे निर्वैर। बाबा हमें भी समझा रहे हैं कि तुम्हें भी किसी से वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम कल्याणकारी पिता के, शिव के बच्चे हो ना। शिव माना कि कल्याणकारी, तो तुम भी कल्याणकारी हो। और अगर फिर भी कोई वैर रखता है तो आज बाबा ने उसको स्लैश कर दिया, हाफ कास्ट ब्राह्मण, माना कि आधे ही ब्राह्मण हो। और सदा ये स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। और आज बाबा बच्चों को देही अभिमानी बना रहे हैं। आत्मा का पाठ बहुत स्ट्रांगली आज बाबा ने पक्का कराया है कि शरीर को कोई मार भी दे पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। और उसके लिए बाबा ने एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल दिया कि गोली भी जो है वो शरीर को लगती है। और ऐसा कुछ हो भी तो क्या तुमको संकल्प करना है कि मैं आत्मा जा रही हूँ बाबा के पास, कोई डर नहीं, निर्भय, निर्वैर और निर्भय। बाबा कहते हैं बैठे हुए हो, छत गिर जाए तो हम बाबा के पास चले जाएंगे। कोई डरना नहीं है, निर्भय बनना। बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, ये कोई नहीं जानता। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं, सिर्फ दो नहीं होते। ले लो सेना, खाना। सेना भी होती है, जगदम्बा की भी सेना होती है। उनको शक्तियां कहा जाता है। तो सभी शिव शक्तियां यहाँ बैठी हैं और शक्ति सेना नामी ग्रामी है। वैसे ना सतयुग की भाषा में ना नहीं है, मतलब बाबा ने हमको हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का कराया है। लेकिन कई सतयुगी शब्द मुरलियों में ऐसे हैं जो न से ही शुरू है। निर्भय, निर्वैर, निराकार, निर्विकारी, निर्माण, है ना। तो न, वो वाला न जब हमने
थे, ना में कर दिया ना, न को आ का टेका दे दिया, तो जो है तब मतलब तमो प्रधानता आने लगी। न शब्द को आ नहीं देना है, न से जो और है ना उसके वो याद रखने हैं, निर्विकारी, निर्भव, निर्वैर, निराकार, निर्माण। फिर बाबा कहते कि ऊंच से ऊंच भगवान है, उनको ही सच श्री अकाल कहते हैं। तो आज बाबा अकाल मूर्त का ही पाठ पक्का करा रहे हैं कि बाबा भी अकाल मूर्त है, बच्चे भी अकाल मूर्त हैं। शरीर को भले कुछ हो जाए पर आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा तो कहाँ जाएगी बाबा के पास। तो फिर बाबा कहते जो अकाली होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख जो होते हैं वो सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव हैं। और उनकी जो पीढ़ी होती है 10 बादशाहों के नाम भी अलग अलग है, जैसे कोई सिंह है, जैसे गुरु गोबिंद सिंह, अर्जुन दास, है ना, और कोई चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न है, और अकाली जो है वो अकाल मूर्त को मानते हैं। तो सच श्री अकाल ये महिमा परमपिता परमात्मा की ही है। वो सत्य है, वो श्री है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच आत्मा है, और अकाल मूर्त। यह सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह ब्रह्मा है, परंतु यह मेल होने कारण माता पर कलश रखा जाता है। कलयुगी वायुमंडल में हम रहते हैं, लेकिन हमें उसके वाइब्रेशन से सेफ रहना है, और हमें अप स्व पर राज्य करना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर, इच्छा मात्र अविद्या बनना है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर आज अकाल मूर्त बाबा कहते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं, अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़ी हैं, माना कई ऐसी जगहें होती है जहाँ की न्यूज तक नहीं आती, जहाँ मीडिया पहुंचता नहीं, नहीं तो ना। और फिर कई छुपा भी देते हैं कि भाई गवर्नमेंट का नाम ना खराब हो कि कैसी गवर्नमेंट है, क्या हो रहा है ना। भूख भी बहुत मरते हैं, तो एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। ये पॉइंट पढ़ते पढ़ते ना मुझे जो आया माइंड में, जैसे हम भोजन शुरू करते हैं तो हमें ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि ये सर्व भोलेनाथ की भंडारी से ये भोजन मैं ग्रहण कर रही हूँ। और अगर हम अपने सम्मान में स्थित हो कि मैं इष्ट देवी हूँ या मैं इष्ट देव हूँ, और देवी देवता कैसे करते हैं, उनको भोग लगाया जाता है और फिर वो प्रसाद के रूप में सबको जाता है। तो जब हम अभी संगम पर हैं और हम भोजन कर रहे हैं और हम ये संकल्प लेते हैं कि हर आत्मा तृप्त हो, ये भोजन जो है एक एक तक पहुंचे और हर आत्मा तृप्त हो, तो हमारे ये संकल्प वायुमंडल में फैलते हैं और इस इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा मैंने अनुभव भी किया है। एक बार कोई हॉस्पिटल में थे और वो कुछ नहीं खा रहे थे, और मैं खाना जैसे खाने बैठी तो मुझे वही ध्यान में आ रहा था कि मैं खाना खा रही हूँ और उन्होंने तो कुछ भी खाया नहीं है। तो अभी ये शरीर को चलाना है तो हमें भोजन तो ग्रहण करना ही होता है। तो तो मैंने यही संकल्प किया कि हर आत्मा तृप्त हो। और फिर मैंने जैसे फोन किया थोड़ी देर में, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने जो है 2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ खाया है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा हमारा हर एक श्रेष्ठ संकल्प जो है वो वायुमंडल को बहुत स्ट्रांग बनाता है।
फिर बाबा कहते हैं कि सतयुग में आकर राज्य करेंगे, वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई लड़ाई तो होनी नहीं, वहाँ तो मंत्री भी नहीं होता, क्योंकि राजा स्वयं ही मतलब जो है सतो प्रधान बुद्धि होती है, तो निर्णय शक्ति जो है वो हाईएस्ट होती है। तो बहुत ही अच्छे निर्णय होते हैं, कोई कोई सीमाएं नहीं होती है ना, वहाँ तो कोई लड़ाइयाँ नहीं होती सीमाओं पर। लश्कर विकारी अनहोनी राजाओं के होते हैं, जब द्वापर में जब तमो प्रधानता आती है तब लड़ाइयाँ होती हैं, मेरा राज्य तेरा राज्य। सतयुग में तो है ही ना सब कुछ सबका, और फिर द्वापर में हो जाता है मेरा मेरा और तेरा तेरा, और कलयुग में तो है कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। तो सतयुग में तो सब होली राजा होते हैं। फिर सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है भगवान को। तो जब आते हैं तो वर्षा देते हैं, वो सत्य है, वो चैतन्य है, और हम ये अनुभव भी करते हैं, हम बाबा से जो बातें करते हैं हमें बाबा कैसे उनका रेस्पॉन्स देते हैं, हमें अनुभव होता है कि हाँ बाबा ने उत्तर दिया मेरी, मैंने जो भी बाबा को बात कही, और बाबा की याद से ही आत्मा जो है आनंद क्या परमानंद की अनुभूति करती है। तो बाबा तो आनंद के सागर हैं। फिर बाबा कहते हैं कि 8-10 भुजा वाले चंडिका देवी ऐसा तो कुछ है नहीं, ये सब चित्र कहाँ से आए, और देवियों के पास कोई हथियार थोड़ी होते हैं, जैसे खड्ग वगैरह दिखाते हैं, गदा दिखाते हैं। तो बाबा ने समझाया ही है कि ज्ञान तलवार है ना। तो यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं देवता, तो जबकि क्या होते हैं डबल अहिंसक होते हैं, माना कि उन वो वो तो मन भी उनका जो है बहुत ही सुंदर, शीतल, शांत, सतोप्रधान होता है, तो हाथों से तो कोई हिंसा करने की बात ही नहीं, मन में भी कोई ऐसा हिंसक संकल्प भी नहीं होता देवी देवताओं के लिए। तो वो तो उनका तो मन ही जो है कितना निर्मल और प्रेम से भरा हुआ होता है। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार, 5 पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार बाबा ने कहा देह अभिमान है, और फिर और विकार जो है नंबरवार आते हैं। जहाँ ही हम भूलते हैं कि मैं आत्मा नहीं, मैं ये शरीर हूँ, तो बस फिर शुरू हो जाता है द्वंद, है ना, द्वापर की शुरुआत हो जाती है। और अभी भी देखो, जहाँ हमको ये विस्मृति हो जाती है कि नहीं, जहाँ हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं वहीं द्वंद, वहीं द्वापर हमारा शुरू हो जाता है, हम पहुंच जाते हैं फिर से सतयुग से द्वापर में। और जहाँ हम बाबा की याद में होते हैं तो फिर हमें सुख का सुख धाम, बाबा तो कहते हैं ना मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या और भी 8-10 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, ये सब चित्र फालतू है, ब्रह्मा की 100 भुजा दिखा देते हैं, वो तो हम बच्चे ही है ना, जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो यथार्थ अर्थ तो उसका यही है। अब यह तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं, ये सब रॉन्ग है, राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं, ये सारा ड्रामा में नूंद है, जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से ही नूंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो पाठ रिपीट हो रहा है। और बाबा ने हमें ये भी समझाया है कि रूप बसंत किसको कहते हैं, परमपिता परमात्मा को वो रूप भी है, और बसंत ज्ञान सागर है, इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है, वंडर है ना। और है भी, जो चीज जितनी सूक्ष्म है,
वो उतनी ही पावरफुल है। जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य, 8-10 भुजाएँ तो नहीं है। इतनी भुजाएँ क्यों दी हैं? क्योंकि शक्तियाँ हैं। तो पर ये सब किसी को पता नहीं है, तो यही सब विचार सागर मंथन बच्चों को करना है। बाबा ज्ञान के सागर हैं, माताओं को बाबा ने कलश दिया है, बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा हैं और फिर बाबा ने कहा तुम सब हो अनेक माताएँ। तो बाबा आज कहते हैं कि अ अ, बाबा ने बहुत सुंदर एक स्लोगन भी दिया कि बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। तो बुराई में भी अच्छाई को ही ढूंढना है, हंस बनना है, मोती चुगने हैं। थैंक यू। ओम शांति। शांति रूमा बहन, बहुत सुंदर तरीके से मुरली को आप इतना विस्तार से समझा देते हो एग्जाम्पल्स के साथ। और बाबा का सही लगता है हमको भी कि लास्ट ऑफ फास्ट टू फर्स्ट वाली आत्माओं। और अभी आज की जो मुरली है डबल लाइट स्वरूप बनने के ऊपर है, 25 जनवरी 1976 की। और इसमें विशेषतः लक्ष्मी स्वरूप के ऊपर आज बाबा ने एक्सप्लेन किया। आज साकार वाणी में भी जैसे बाबा ने सरस्वती को बोला ना कि वो अभी ब्राह्मण है लेकिन देवता बनेगी, तो हम बच्चे भी देवी देवता बनने वाले हैं। तो उसके लिए जो स्वरूप है उसका प्रैक्टिस अभी से करना है, डबल लाइट रहना है। क्योंकि जब देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है तो वो लाइट के कार्य में ही, जैसे आकारी एकदम लाइट माइट जैसे ऑरा के रूप में भक्तों को साक्षात्कार होता है, तो वैसा साक्षात्कार मुहूर्त हमको अभी यहीं पे बनना है। तो आज की जो मुरली है वो निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा बोले। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, है ना, क्योंकि धन की देवी बताया। तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? एक हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है ना, वो एक स्वरूप। हम सबसे पहले जब गए थे ज्ञान सरोवर तो प्रेम वसंत भाई ने बताया था कि लक्ष्मी का एक वरदानी हस्त होता है और एक नीचे होता है, मतलब जिससे सिक्के निकल रहे होते हैं। तो वो ही महादानी स्वरूप अगर हम अभी ज्ञान के नॉलेज के आईने से बता देखें, अपने आप को एमर्ज करें 1 मिनट में, तो वो कौन सा स्वरूप है जो गुणों शक्तियों का ज्ञान का धन बाबा हमको देता है, आत्मा खुद में समा के महादानी बन के। और वो फिर सारे विश्व को जो हम प्रकाश देते हैं, सबको भरपूर करते हैं, चाहे हम सेवा करते हैं, तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो संपत्ति झलकती रहती है, ये शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी। वह स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली, है ना। तो यह जो चित्र बनाया, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज दे चाहे शक्तियां दे। ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो, 1 सेकंड भी कोई आपके सामने आए तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी, है ना। तो इतना वो पॉजिटिविटी ही है जो दातापन का स्वरूप बनती है। हम खुद अनुभव करते हैं जब हम बहनों के साथ में रहते हैं, चाहे हम घर से कितना भी मूड ऑफ होके जा रहे हैं, और वहां पर जब हम बहनों के साथ में जाते हैं तो उनकी एनर्जी से हम चार्ज हो जाते हैं। तो वो देवी का जो निरंतर दातापन का संस्कार है, अभी हमको अपने में भरना है। अब चाहिए वह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई हैं, ऐसी कितनी देवियां होंगी। इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है ना। कई सिर्फ अपने घर गृहस्थ, अपने रिश्तेदारों को ही सकाश देते हैं, सेवा करते हैं।
कई बेहद में जाके करते हैं, निरंतर करते हैं, कोई कभी कभी करते हैं। तो बाबा ने ये अनेक प्रकार के यादगार भी वैसे बने हैं। जो सदा के करने वाले होते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है। दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आएंगे, है ना, कई बार होता है ना, जैसे पेड़ के नीचे एक मंदिर है, वहां कभी किसी ने पूजा कर ली, कभी किसी ने देखा भी नहीं। तो ऐसे भी यादगार होते हैं। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आएंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है यह किसका यादगार है। यह भी राज है। अभी ऐसा बनना है। सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है। सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अच्छा, अब ग्रुप से बाबा मिले, अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो। जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि ये मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप के समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रूहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछे। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता है, वह भी कार्य के प्रति। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदे का फायदा उठाओ। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है ना, ये कितनी बड़ी बात है। पूरे कल्प में एक ही बार ये प्राप्ति हमको होती है, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। जैसे स्कूल में कोई किसी को भी कोई चीज ऑफर करे, वह स्वीकार न करे तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफर है। सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी, वह तो सदा लाइट रूप है। तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे। तो डबल लाइट हुए ना, बाबा की याद से ही डबल लाइट होंगे। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, है ना, बाबा को लाइट बोला, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो। बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता। तो अब इस अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो। किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे, है तो किचड़ा ही ना। किचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं। उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब किचड़े को खाली करेंगे, किचड़े से खाली रहेंगे, तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। अभी 1 मिनट साइलेंस के बाद हम बाबा के प्रश्न उत्तर सब एक एक करके करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश माता जी से है।
आज बाबा ने लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में क्या क्या बताया? ओम शांति। थैंक यू बहन, आपने मुझे पहला नंबर दिया, क्योंकि इसके बाद और ड्यूटी शुरू हो जाती है। थैंक यू बहुत बहुत। तो बाबा ने कहा है कि डबल लाइट, डबल लाइट कौन है? हम बच्चे ही तो हैं, हमारा ही तो स्वरूप है डबल लाइट बन। बाबा ने लक्ष्मी माता के बारे में पूछा है। जैसे सब देवियों को माता बोलते हैं, तो हमें भी बाबा माता ही बोलते। बाबा कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में लक्ष्मी का रूप दिखाया गया है, वो महादानी दिखाया है। महादानी भी कौन सा महादानी, क्या निशानी है? बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी का हाथ सदा खुला रहता है, और देवता स्वरूप ही दिखाया है। देने वाली उसके हाथों से धन लुटाया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं उसके हाथों से स्थूल संपत्ति दिखती है, स्थूल संपत्ति झलकती है। और ये शक्तियों का ही यादगार है। जो 8 भुजाएं बताते हैं, तो शक्तियां सदा शक्तियां देने वाली है। तो लक्ष्मी का मतलब है कि संपत्ति की देवी। और वो स्थूल संपत्ति नहीं, वो ज्ञान की संपत्ति हो सकती है ही सही। शक्तियों का, शक्तियों रूपी संपत्ति है, और देने वाली ही है। सभी देवियां देने वाली हैं। और जो ये चित्र बना हुआ है, ये भक्ति मार्ग का है। और ऐसी संपत्ति की देवी बाबा कहते हैं तुम्हें भी बनना है। वो नॉलेज भी देनी है, शक्तियां भी देनी है। और जो ये चित्र बने हुए हैं, ये यादगार हैं। चेतन में भी तुम अपने को ऐसा अनुभव करते हो? बाबा ने क्वेश्चन किया भी, जो यादगार चित्र बने हुए हैं, तुम भी अपने को ऐसा अनुभव करते हो? तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में भी कोई आपके सामने आए, देने का संस्कार बता रहे हैं ना बाबा, दाता बनना है। भाई इन चीजों का ही तो दान करना है। भाई तुम्हारे सामने कोई भी आता है, और तुम्हारी दृष्टि से ऐसा अनुभव हो उनको कि मैंने कुछ पाया, ये तो देवियां हैं। देवियां कुछ ना कुछ देने वाली ही है। तभी बाबा ने कहा है ज्ञान देना है, शक्तियां देनी है, और प्यार का खजाना, स्नेह का खजाना सभी तुम देवियों ने बांटना है। बाबा ने कहा इसी तरह की सर्विस तुमने करनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है रुमा बहन से। वैसे सुरेश माता जी ने तो काफी टच कर लिया। देने वाली देवी कब कहेंगे? हाँ जी, थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। और अर्चना बहन का शुक्रिया। आप बहुत ही सुंदर तरीके से विस्तार को सार में समेट देते हो। मुरली बहुत सुंदर समराइज करते हो। और जैसे माता जी ने बता ही दिया कि जब 1 सेकंड भी कोई आपके सामने आए और दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तो तब कहेंगे कि देने वाली देवी। और इसके हमने मम्मा के, दादियों के और हमारे पर्सनल अनुभव हैं कि दीदियों से भी हमें ऐसे अनुभव होते हैं, है ना? अपने मन की कोई बात दीदी को अगर हम कहते हैं, तो फिर हमें थोड़ी टाइम में फ़ील होता है कि हाँ, मतलब वो सॉल्व हो गया जो भी इश्यू था, है ना? उनकी वो योग की शक्ति भर देते हैं, ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस हम जैसे दीदी दृष्टि देते हैं, है ना? जब हम भोग ले रहे होते हैं, तो दृष्टि दे रहे होते हैं, तो उस वक़्त भी वो एक श्रेष्ठ संकल्प हमें दे रहे होते हैं, और हमें भी उस समय एक श्रेष्ठ संकल्प करना चाहिए। अपनी जो भी कमी-कमज़ोरी है ना, उस दृष्टि लेते समय हमें उसी को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि लेनी चाहिए। तो वो डबल हो जाएगा, एक संकल्प हमारा और एक संकल्प दीदी का, और वो 1 और 1 जो है 11 बन जाएगा। और बाकी बाबा कहते हैं कि अ, ऐसी सर्विस बाबा अब बच्चों से चाहते हैं। ये सर्विस हमने तो बहुत ली है। हमने जब भी दीदी भोग देते हैं, टोली देते हैं, तो हम ये सर्विस हम तो
कितने समय से ले रहे हैं, पर अब बाबा कह रहे हैं आपको ऐसी सर्विस करनी है, तभी विश्व का कल्याण होगा। और इतनी सब आत्माएं हैं तो सबको देना है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली हो, और समय कम और प्राप्ति ऊंची। और दृष्टि कितनी देर के लिए देते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए, है ना। और उसमें ही जो है कि श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्वमान से भर देते हैं। तो बाबा आज पूछ रहे हैं कितनी ऐसी देवियां तैयार हुई हैं, और ऐसी कितनी देवियां होंगी, ये भी बाबा का क्वेश्चन है। तो आज हम सभी संकल्प करें कि हाँ, मैं देने वाली देवी हूँ। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन, बहुत अच्छे से बताया। ऋतु बहन के लिए प्रश्न है, देने वाली देवी की क्या क्या यादगार है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर उमा बहन ने एक्सप्लेन किया। बाबा कह रहे हैं कि इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर हैं। जैसे देवी के भी बताया ना कि कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, और कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली। जैसे हम कभी मनसा सेवा करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने पर्सनल किसी के लिए करते हैं, या हर समय अगर हम मनसा सेवा करें तो सभी वर्ल्ड संसार के लिए हो रही है। और कभी कभी देने वाली, तो कोई सभी को देने वाली भी है। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिले तो करेंगे। एन तो आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आ गई अभी आ गई आ हम्म। गई। तो बाबा कह रहे हैं कि किन्हीं किन्हीं को देने वाली है, कोई सभी को देने वाली है। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार, बाबा ने कहा कि उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। कभी कभी होगी उनकी पूजा, कभी नहीं। जैसे कभी कभी बातें बताई हैं। जो सदा के करने वाले होते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो सदा, जैसे हम हर समय बाबा के योग में रहते हैं, धारणों पे चलते हैं, तो उनकी पूजा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कि हमें ये नहीं देखना कि समय मिलेगा, सहयोग किसी का मिलेगा तो हम सेवा करेंगे, देंगे, नहीं। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है, जैसे दुर्गा माता ऋतु की। बहन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा है। ओम शांति करिए। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतु बहन और रूमी बहन के हाँ लिए जी, है। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अर्चना बहन ने भी, मुरली बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की। जैसे इसमें यही प्रश्न था ना कि कई देवियों के वस्त्र बदलने की रस्म होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब वस्त्र बदलते हैं, इसमें यही कहा कि हर कर्म की पूजा होती है, तो वस्त्र भी बदलते हैं। अब जैसे आजकल मंदिरों में देवियों के हर हफ्ते चेंज करेंगे, कहीं 4 दिन में, कहीं, तो उनकी यादगार बनी हुई है। तो जब हम इस तरह से हर समय वस्त्र बदलने की, जहां तक जो मेरे को समझ आया, तो उनके हर कर्म की पूजा होती है, कि वस्त्र बदलने तक ही नहीं है, सारा कुछ उनका चेंज करते हैं और उसके हर कर्म की पूजा होती है। तो इससे यही सिद्ध करा है बाबा ने, कहा कि यही सिद्ध होता है कि उन्होंने हर कर्म करते हुए सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसीलिए उनकी महान पूजा और महान यादगार है। तो अब जैसे हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, वहां पर भी होता है, या जो भी देवियों के ये ने यादगार बने हुए हैं, उसमें तो चेंज होता ही होता है। तो अब बाबा हमें साकार देवियों के लिए बता रहे हैं कि अगर साकार देवियां भी ये करें, तो हर कर्म करते हुए उनकी पूजा होगी, और वो दान दिया हुआ तो महादानी उन्हें कहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा क्लियर किया सबने। बाबा ने आज वाह, बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा डबल राइस जरूर बनाकर सॉरी, मुझे डबल राइस जरूर बनाकर मैं बाबा से शक्तियाँ लेती जा रही हूँ, सारे विश्व को शक्तियाँ देती जा रही हूँ। बाबा ने जो कहा कि जो देवियों के कर्म की, हर कर्म की पूजा होती है, उनके वस्त्र से लेकर, जैसे अभी प्रीति बहन ने भी बताया, क्लियर किया कि उनकी तो जैसे सुबह से लेकर ही, जैसे सुबह उनको स्नान करा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, दिन में उनको सुला रहे हैं,
फिर शाम को फिर भोग लगा रहे हैं, रात को फिर उनके कपड़े चेंज करके पर्दा कर देते हैं। तो कहने का मतलब आरती करते हैं, कहने का सॉरी, कहने का मतलब कि उनकी तो सारा दिन ही उनके जो भी लीलाएं वो कर रहे हैं, वो हर कर्म की उनकी सारा दिन पूजा हो रही है। तो बाबा ने आपसे इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि क्या आप भी ऐसी मूर्तियां बन रहे हो कि हर समय मेरे भी हर कर्म की पूजा हो, हम भी ऐसे तैयार हुए हैं। तो ये अपने लिए एक कहते हैं ना कि जैसे एक चेकिंग पॉइंट, एक चेतावनी मिली कि मुझे भी ऐसी मूर्ति बनाने के लिए अपने हर कर्म में अटेंशन देना है। तो पापा ने आगे कहा कि इसका आधार है कि अभी प्रेजेंट में जैसे मेरे कर्म, जैसे मैं जितनी मैं बाबा की सहयोगी बनूंगी उतनी वैसी मेरी वैसी चीज बनेगी। तो तो फिर अब इन्होंने बताया कि देवियों की पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने संगम युग में सारा समय उन्होंने ध्यान दिया था किस चीजों का, बाबा का ज्ञान दिया होगा, परिचय दिया होगा, बाबा की शक्तियां सबको दी होंगी जो बाबा से प्राप्त हुई हैं। तो ये वो सारा टाइम वो ये बांटने में ही बिजी थी, तो तभी वो सदा महादानी बनी। तो इसलिए महादान उनका उनकी महान पूजा महान यादगार है। तो अगर वर्तमान समय भी हम भी हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते रहेंगे तो उस तरह हमारी भी यादगार बनेगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझको मिला है, स्नेह से चलना और स्वार्थ से चलना अंतर स्पष्ट करें। अभी सभी बहनों ने जैसे बताया ना, बाबा ने तो हमें एक ज्ञान दे ही दिया है कि संगम युग में जब बाबा के बच्चे बनते हैं और मनसा वाचा कर्मणा से जो हमारी एक्टिविटीज होती है वही भविष्य में जाके वो आधार बनेगा। मनसा द्वारा जितनी जितनी आत्माओं को जैसे संकल्प अपने हद के दायरे वालों को मनसा से देते हैं या बेहद में जाके मनसा सेवा करते हैं, इसी तरह कर्म जो है अपने अपने वालों के लिए हद की सेवा करते हैं या बेहद में जाके जो है सेवा करते हैं। इसी प्रकार जो जब हम करते हैं वो हमारी यादगार जो है द्वापर में आ जाती है। उसमें सिर्फ बाबा ने यही बात तभी वो बताया ना, जैसे भी बहनें बता रही थी देवियों के वस्त्र बदलने की कर्मों की पूजा होती है। तो यहाँ पर दो बातें बाबा ने चीज की है कि उसमें भी जो है हम स्वार्थ, एक तो स्नेह के द्वारा और दूसरी स्वार्थ से। जैसे जब हम साथियों के साथ तो स्नेह तो निभा के चलते हैं लेकिन स्नेह का साथ नहीं निभाते, तो उसी की यादगार फिर द्वापर में हो जाती है कि उन मंदिरों में जो है पुजारी भी जो है सुबह शाम आ जाएंगे या हफ्ते में आ जाएंगे या एक महीने में जो है उन मूर्तियों को साफ करेंगे, मंदिर को सजाएंगे या मंदिर को खोलेंगे। तो उसी प्रकार से पुजारियों का समय भी जो है साथ नहीं मिलता। लेकिन इसके विपरीत अगर हम संगम युग में अपने साथियों के साथ स्नेह रखेंगे और हद बेहद की सेवा करेंगे उनके साथ, केवल समय पे नहीं, स्वार्थवश नहीं, सदा के लिए कि मैं जो है वरदानी मूर्त आत्मा हूँ और सबको वरदान देते ही चलना है। अपनी बुद्धि में ये है कि मेरे लिए सारा विश्व ही मेरा परिवार है। जब इस भावना से जब हम सेवा करते हैं तो ये हो गया स्नेह के साथ का। तो हमारी जो है द्वापर में जाके जो है देवी देवताओं के रूप में जो पूजा होगी वो ऐसी ही होगी। जितने भी हमारे भक्त लोग हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ आके पूजा करेंगे और अपनी यथेष्ट जो उनके अंदर जो भावनाएं हैं उसे वो पूर्ण होता हुआ महसूस करेंगे। तभी बाबा ने कहा कि स्नेह और सदा के लिए जो है साथ निभा के चलना चाहिए अभी। ओम शांति। अभी नीता बहन तो आई नहीं है, रश्मि बहन आप बता दीजिए। ओम शांति। शुक्रिया सबका, बहुत सुंदर। बाबा के एक एक महावाक्य में इतने बड़े बड़े रहस्य हैं और इतनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां भी हैं जिसको कि हम वो तो बाहें फैला के देने के लिए तैयार है और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमसे ज्यादा क्या कहना चाहिए कि मौके का फायदा उठाने वाले नहीं हैं हम। वो तो
ओपन ऑफर देते हैं बाबा कि मैं हूं बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो। मगर इसके बावजूद हम क्या करते हैं, हम इधर उधर देखने लग जाते हैं अपने के कोई भी है जहाँ जिनके साथ संबंध है, बाहर मुक्ता हो जाती है हमारी। जबकि हमारे बाबा के पास हम कहते हैं कि वो सागर है, उसके पास अनलिमिटेड स्टॉक है। इसके बावजूद भी हम उनकी तरफ देखते हैं जिनके पास लिमिटेड है, और वो भी स्वार्थ होता है कि मैंने किया तो इसलिए ये भी मेरा रिटर्न करे। मगर बाबा क्या करता है, बाबा तो निस्वार्थ करता है, मांगता ही नहीं है बदले में कुछ। थैंक यू तक नहीं कहता कि तुम चाहता कि वो मेरे को करो या ना करो, तुम आ गए प्यार से। और प्यार से जब आप उससे अपना अधिकार लेते हो जो उसके पास है, वो तो इतना खुश होता है ना देख के अपने बच्चों को। और हम क्या करते हैं, हम अलबेलापन कर लेते हैं, बाहर के मेले में ही खुशी रहते हैं, हमें लगता है यही ज्यादा सुख है। जबकि जब वही बात है कि जब हम चख लेते हैं तो उस चखने के बाद उसकी जो कीमत है तो फिर हमें पता चलती है। और ये हम सब अनुभवी हैं, हमें मालूम है संसार में कितने भी जो भी हमें मिला है, संबंध है, संपर्क है, चाहे वो घरों में है, चाहे पड़ोस में है, चाहे जहाँ हम जॉब करते हैं, हर जगह हमने वर्ता हुआ है, अनुभव किए हुए हैं। इसके बाद फिर से वहां मुंह क्यों करते हैं, जबकि इतना प्यारा बाप हमें मिल गया, सर्वशक्तिवान मिल गया और हर वक्त तैयार है देने के लिए। फिर जब अगर वो ना करे तो उसको आप क्या कहोगे। यहाँ तो ये हो जाता है, एक एग्जाम्पल मुझे बहुत याद आता है कि ट्रेन चढ़ गए हम, हमारे पास सामान है हाथ में, ठीक है, और वो सामान हम नीचे नहीं रख रहे हैं, सिर पे लेके खड़े हुए हैं भाई। अरे ट्रेन जा रही है, तुम भी चढ़े हो, सामान भी चला जाएगा तुम्हारा, नीचे तो रखो। वो हम नहीं करते हैं, देते नहीं। मगर अब जो है, हमें जब पता चल गया, बाबा कहता है कि हमें मिल रहा है, हमें सारा, हमें वो वक्त मिल गया संगम का, हमें वो परिवार मिल गया, हमें वो बाबा जिसने इतना ज्ञान हमें दे दिया और बाहें पसारे बैठा है, ले बच्चा जितना चाहिए लेके जा। तो ये हमें लेना है और आगे बांटना है जिसको जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। आगे का क्वेश्चन बाबा का साथ का। बाबा का साथ पूरे कल्प में एक बार निरंतर योगी को ही मिलता है, तो इसका अनुभव, जैसे बाबा के साथ रहते हैं तो बाबा इसमें बताया भी है साथ साथ, क्योंकि भक्ति मार्ग से ही हमने कितना बुलाया था, कितना पुकारा था, है ना। तो उसका अभी जो पूरा करने आ रहा है, अभी अभी ही कर सकते हैं, बाद में कर भी नहीं सकते। तो ये सुंदर अनुभव को अब खुद अनुभव करना है और उस अनुभव से खुद भी लाभ लेना है और दूसरों को भी, क्योंकि हमारा नशा जो है इतना। तो आज एक दीदी का क्लास सुन रहा था मैं, परमात्मा अभिमानी, है ना। परमात्मा अभिमानी संगम युग पे ही बनते हैं। तो ऐसे भगवान के हिसाब से देखा जाए ना, भगवान कभी किसी को कुछ देता है तो वो दूसरे जन्म दूसरे युग में नहीं देगा। भक्ति में भी थोड़ा बहुत जितना भक्ति करते हैं उतने उसी हिसाब से मिलता है, मतलब हिसाब रहता है। लेकिन यहाँ पे बेहिसाब, है ना, बिल्कुल ना, दिल छत पर फाड़ के जो देता है ना भगवान, बोलता है तो यही होता है, इसी समय होता है। तो ये भगवान का देने के समय भगवान देता तो क्या है हमको, हम तो जैसे, है ना, हमारा तो देह अभिमान के कारण हम स्थूल चीज में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ वो साथ दे रहा है और हर समय साथ देना चाहता है। तो इस साथ को हम बहुत अच्छे से अनुभव करना है इसमें। तो अनुभव ऐसा है कि वो दीदी बता रहे थे कि ये जब ज्ञान में आए तो एक बार क्या हुआ, किसी को कुछ बोल दिया उन्होंने जोर से। तो वो जब जोर से बोलने के बाद बाबा के पास गए, तो बाबा के पास गए तो बाबा बैठा हुआ है। और ये जैसे बाबा बिल्कुल, तो बाबा तो है ही बिल्कुल सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये दीदी अपने आप को अनुभव कर रहे थे कि मैं तो
काली हूँ बिल्कुल, मतलब अपना, क्योंकि गलती की है ना, तो गलती करने के कारण अपना मन ही काला हो गया है, तो अपने को पश्चाताप आ रहा है मन में, तो बार बार बाबा कितना सुंदर है और मैं कितना कैसा हूँ। तो ऐसे करते करते काफी देर हो गया, जब बार बार बाबा से किरणें लेके जब अपने ऊपर डाले, तो वो सफाई हुई, तब फिर बाबा उनका साथ दिया। साथ दिया मीन्स बाबा का साथ का अनुभव हुआ इनको। तो वो जो प्रकार के उन्होंने बताया, इसे समझ में आता है कि साथ तो भगवान देने के लिए तैयार रहता है, उसका लाभ वही उठा सकते हैं जो उनके उसके जैसा है ना। और कहीं मन लगा हुआ है तो योगी इसलिए बोलता है, बाबा बोलता है कि योग तो उसी से ही लगाना है, और किसी से हो ही नहीं, बिल्कुल भी किस तरफ मन जाए ही नहीं, दुनिया की तरफ जाएगा। कोई भी चीज हो पहले वही याद आए, कोई भी क्वेश्चन हो मन में वही याद आए, है ना, कोई भी विचार कभी भी तकलीफ हो तो वही याद आए, बिल्कुल सेकंड में। ऐसा नहीं कि दूसरे को ढूंढने के बाद नहीं हुआ तो बाबा याद आए, वो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ गॉड का ऑफर है ना, तो इस ऑफर को हमको अच्छी तरह से अनुभव करना है और बार बार करना है। ओम शांति। आसना बहन भी है, कुछ बताएंगे तो। ओम शांति। एक्चुअली ना मैं थोड़ा बाहर शेयर नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, बस ज्वाइन किया है। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी ने अपने अपने पार्ट अनुसार एक्सप्लेन किया। तो बाबा के साथ से जो बेसिकली बोझ कैसे दे करके हमें डबल लाइट रहना है, तो इसका ना आज की साकार मुरली से ही लेते हैं। मतलब बाबा ने जो टिप्स देते हैं हम, जो निर्भय की स्टेज है ये भी डबल लाइट है। और निर्भय के बाबा ने विधि बताई है कि जब हम आत्मवानी फील करते हैं तो निर्भय होते हैं। दूसरा बाबा ने कहा निर्वैर, अगर हमारा किसी से कोई वैर नहीं है, हम लाइट ही हैं। तो उसके बाबा ने विधि बताई है कि विश्व कल्याणकारी भाव के कल्याणकारी बच्चे किसे वैर कैसे कर सकते हैं। फिर बाबा ने सेफ रहने का भी बताया है कि आप जो है ना सारे वातावरण में कैसे सेफ रहोगे जब स्वयं राज्य अधिकारी बनोगे। तो और इसी तरीके से हम इसको कल के वरदान और उस पे भी ले जाए ना, तो जो कल बाबा ने वरदान दिया था हमें, क्या कहा था कि जब हम ट्रस्टी ट्रस्टी बन के कोई भी एक्ट कहीं पर भी करते हैं, जिम्मेवार वो होता है। हमें ध्यान रहता है ना कि किसका काम कर रहे हैं, हम तो ट्रस्टी हैं, तो जिम्मेवार वो रहता है। तो चाहे हम डबल ड्यूटीज भी करें, डबल प्राप्ति भी करें, तब भी हम ना वो लाइट का अनुभव करते हैं। और आज भी बाबा ने जो ये कहा है ना, कि यहाँ पर भी कहा है कि जब हम बाप के साथ निरंतर योगी होते हैं, अर्थात ना जो ये कहें आज लाइट के रूप में ही कहा है ये, इवन दो जो ये सीरीज में इवनिंग वाली या मॉर्निंग की जो मुरलियां चलती हैं ये लाइट के ऊपर ही चल रही हैं। तो जब हम उस मतलब कि कल के स्लोगन में भी था ना कि वो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य अकेला तो आता नहीं है, ज्ञान चंद्रमा, मतलब वो लाइट में, लाइट जब सामने आती है तो हम भी ऐश्वर्य होके लाइट से लाइट अनुभव करते हैं। चाहे हम उसको वतन में जाएं, चाहे हम यहाँ पर भी करें। और इवन दो कुछ दिनों से भी वो लाइट के फरिश्ते को जो चल रहे हैं, तो लाइट लाइट पे अभ्यास भी है। आज इस मुरली में भी जो कहा है ना कि लक्ष्मी का काम क्या है, देना। जस्ट एक वो पिक्चर को सामने लाओ, कि वो समान में लाओ कि मैं ही वो लक्ष्मी हो, तो उस स्वरूप में कितने लाइट होंगे, देने का काम, अपने आप वो गुण वो सारे जो सामने आएंगे। और यहाँ पर भी जो बाबा ने वो लाइट का कहा है, जितना हम लाइट के संग में रहेंगे, अर्थात परमात्मा संग में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो लाइट लाइट अपने आप जो है हम डबल लाइट कहेंगे। बाबा ने थोड़ा सा ध्यान खिंचवाया, जैसे रमणी भाई भी टच कर रहे थे, कि हमारा कोना कोना साफ हो। तो लक्ष्मी भी कब आती है, दिवाली मनाते हैं ना, क्यों सफाई करते हैं, हमारा अंदर का भी ना कोना कोना साफ हो, जरा भी उसमें कुछ नहीं रहेगा। अगर वो साफ होएगा, सफाई होएगी, तब ही उसमें खजाने या उसके श्रीमत या उसका संग या उसकी टचिंग हमें रहेगी। कि सिंपल अपन प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं, जरा भी उन्हीं से फिर कौन सा हाथ दे रहा है, तो उसके जस्ट एक स्मृति लाने से भी ना डबल लाइट लाइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे बाकी और जो दूसरे वो, करते हैं ना संकल्प, वैसे भी करते हैं कि
बाबा बैठा है, तो एक्चुअली बाबा बड़ा है, बाबा संभाल लेगा, घर किसका है, बाबा तो सब सही। तो इस तरीके से हम सदा अपने लाइट और डबल लाइट अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू बाबा। शांति। अभी बाबा को याद करके बस, ठीक। और किसी को कुछ शेयर करना हो, नहीं तो आपने तो बहुत अच्छे से शेयर किया। एक ना बहुत अच्छी एक लाइन इसमें थी, बहुत प्यारी। बाबा ने कहा जब मैं ऑफर कर रहा हूँ, और जैसे लौकिक में भी जब ऑफर किया जाए और स्वीकार ना करे तो कैसे लगता है। तो ये इतनी टच करी थी लाइन, और मतलब पूरा दिन वही लगा कि बाबा क्या क्या कर रहा है। मतलब सोच नहीं सकते हम उसकी कितनी कृपा, कितना प्यार, कितना अपनापन। मेरे बच्चे हैं, तुम क्यों परेशान होते हो इधर उधर देख के? मैं तो ऑफर ओपन दे रहा हूँ तुम्हें, फिर भी तुम नहीं ले रहे हो। बहुत अच्छी, दिल को छूने वाली ये लाइन थी, बहुत ही बहुत सुंदर लगी। ओम शांति। ओम शांति। इसमें वर्ड था, क्या ये सभ्यता है? बाबा ने वर्ड यूज किया, जी जी जी, सभ्यता है, सभ्यता। मतलब कि और जो जी जी, टचिंग को मां टचिंग वाली बात है, तो बाबा कह रहे ये बिल्कुल। सभ्यता है। और दूसरा कह रहा है कि बिल्कुल। वो उसका जो फायदा दे रहा है उसका फायदा उठाओ, लाभ लो। हम्म। ओम शांति। तो वाकई हम में जो ये सीरीज ये में चल रही है कभी, ना, जो ये हाँ जी। सीरीज चल रही है ना, क्योंकि संपन्नता वाली सारी मूल्यां चल रही हैं सारी आगे, और फरिश्ता की भी आएंगी। तो हम्म। इसमें बेसिकली वाक्य में ही पढ़ते हुए लाइट हो जाता है, हर दिन तो नया लाइट का स्टेप आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब घाटे का और सौदा की। साकार नहीं, और दूसरा बात, साकार बोलियां साथ में सहयोग देती हैं, बोर्ड टिप्स आती हैं हम्म, इसीलिए। बिल्कुल। और आज कितना वो स्टार्ट में ही पढ़ा, तो निर्भय होने के लिए क्या एग्जाम्पल दे दिए बाबा ने, है ना? कि गोली लग रही है तो गोली शरीर को लगी है, हम तो बाबा के पास जा रहे हैं ना, अपने घर। चलो छुट्टी हो गई, टन 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 छुट्टी, घर पहुंचो। जैसे स्कूल वैसे में। गोली गोली का बारे में जो कहा था ना, सामने कोई हाँ ना बॉर्डर वाले थे, तो हम आपको क्या गोली लगनी, जी। गोली तो बॉर्डर वालों को लगते हैं। उस नहीं मतलब, एग्जाम्पल से बाबा ने कहा। और जो ये बिल्कुल कि छत की शायद कल बात आई थी, आज आई थी। आज ही तो है दोनों का। हाँ, वो छत वाली बात भी आई थी कि किसी का संकल्प आया होगा, ऊपर से कोई छत वीक नजर आ रही होगी, बार बार ऊपर हम्म। देख रहा होगा, तो बाबा ने ये कहा है। ओम शांति। हाँ नहीं ठीक है, बट वो कितने, मतलब मरने से ही तो लोग डरते हैं। जो अज्ञानी है उनको मरने से डर लगता है। तो हम भी ऐसे ही होते थे, ऐसा थोड़ी है। अब तो बाबा निर्भय बनाने के लिए ये एग्जाम्पल दे के, भाई कितना तुम निडर हो जाते हो कि नहीं, मैं जब ज्योति बिंदु मैं निकली और छुट्टी, बाकी इसका कुछ भी हो जाए शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता, डरना गएगा। ये भी अच्छा था। ओम शांति। बहुत अच्छा। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से आओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी
बच्चे पुकार